नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होंगे ना। थोड़ा सा आपको टेंशन हो गई होगी कि गणेश सर कहाँ चले गए। बेटा कहीं नहीं, बिल्कुल मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, था नहीं है, अभी तो मैं ठीक नहीं हूँ। फिर भी मैंने सोचा आज 2 दिन हो गए, यूट्यूब वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी कहाँ चले गए हैं, है ना। तो बिल्कुल मैं यही हूँ, स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है बच्चों। मैंने सोचा आज बिल्कुल क्लास ले लेता हूं। धनतेरस, तो आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में एलडीसी वालों विशेष रूप से सुन लो, अगली जो दिवाली है नौकरी के साथ होनी चाहिए। ये खोपड़े में आज ही बिठा लो कि गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, अगली दिवाली जो होगी वो मेरे नौकरी के साथ होगी, मैंने डेडिकेशन। अब बच्चों आप थोड़ा सा क्या है कि इधर उधर भटक रहे हो, आपका अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। जब तक आदमी अपने लक्ष्य को और अपने स्थान को वो नहीं कर लेता, तब तक आदमी थोड़ा सा डाइवर्ट होता ही रहता है। तो सबसे पहले अपने जो लक्ष्य है उसको बड़ा डेडिकेशन के साथ जो है शानदार तरीके से तय कर लो। आप आज ही अनअकैडमी पर सारी क्लास से आपकी एलडीसी की स्टार्ट हो गई है, तो आज ही आप एलडीसी और पटवार के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, समझ रहे हो ना, तो आज ही एलडीसी और पटवार के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा जो रेफरल कोड है गणेश 10 वो लगा सकते हो। और गणेश 10 लगाने पर आपको सीधा और सीधा 10% का क्या मिलेगा बेटा, डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इससे बड़ा मौका आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा दोस्तों ना। तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जुड़कर बहुत ही शानदार तरीके से आप स्टडी कर सकते हो बच्चों ना। बहुत अच्छा मौका है, तो फटाफट से एक बार इसको शेयर कर दो। जो बच्चे सोच रहे थे कि गणेश सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है, बेटा आपसे जो वादा किया है एलडीसी का पूरा बैच मैं आपको करवाऊंगा, प्लस पे भी पढ़ा रहा हूं, यहां भी पढ़ा रहा हूं। तो रेफरल कोड फटाफट यूज करें गणेश 10। चलता हूं बच्चों, अब आपका जो टॉपिक चल रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा टॉपिक था जिसका नाम था क्रिया। टॉपिक का नाम क्या था बेटा? क्रिया था, क्रिया। और क्रिया के ऊपर मैंने थोड़ा सा भूल गए हो तो आपको याद दिला देता हूं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम, और सीधी डेफिनेशन थी किसी वाक्य में काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है, किसी भी वाक्य में काम का करना या होना पाया जाए तो उसे मेरे प्यारे दोस्तों का कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। क्रिया, अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो क्रिया का मूल रूप धातु होती है। धातु में मेरे दोस्तों ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। इसके बाद में मैंने पढ़ाया क्रिया के भेद तो 3 होते हैं, क्रम के आधार पर, इसके बाद आपका संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। क्रम के आधार पर 2 भेद पढ़ाए थे, सकर्मक और अकर्मक। और सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो आपकी सकर्मक और अकर्मक में ही होती है। मतलब आप आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि सकर्मक कौन सी है और अकर्मक कौन सी है, यही बात है ना। लेकिन आज के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने एक ही बात आपको सिखाई है, जो क्रिया स्वाभाविक होती है वो अकर्मक होती है, बाकी दुनिया की सभी क्रियाएं क्या होती है? सकर्मक, चाहे उसमें कर्म विद्यमान हो चाहे उसमें कर्म विद्यमान नहीं हो। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर है यहां तक? एक और बात बताई थी, अब मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों सकर्मक क्रिया के भेद। तो बताइए सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? कौन बताएगा आप में से? सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं भाई? जल्दी से बताओ भाई, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से, मैं देख रहा हूं सबसे पहले कौन आंसर देता है और वो भी बेस्ट तरीके से। तो देखो बेटा, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है बेटा एक कर्मक, ठीक है ना, और एक होता है बेटा द्विकर्मक। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, एक तो एक कर्मक होता है और एक द्विकर्मक होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछ लिया जाए भाई एक कर्मक और द्विकर्मक में क्या फर्क है,
तो आपको मैंने सिखा रखा, नाम से समझ जाया करो। जिसमें एक कर्म पाया जाए वो एक कर्मक है, जिसमें दो पाए जाए वो द्विकर्मक है। उदाहरण लिख रहा हूं, राम पुस्तक पढ़ता है, और एक यहां पर लिख देता हूं मैं, मां बच्चे को पिलाती है। अब दोनों वाक्यों को आप एक बार ढंग से पढ़ के देखो बच्चों। दोनों जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को थोड़ा आप है ना ढंग से पढ़ के देखो कि भैया दोनों में क्या फर्क है। मतलब चीजों को समझने की कोशिश करो कि भाई दोनों में क्या फर्क है। तो एक बार दिमाग लगाओ भाई, राम करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है, तो ये तो एक कर्मक हो गया। अरे छोरो छोरो बुढ़ापा आ गया भाई। ठीक है बेटा, ये हो गया। और माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो देखो बेटा किसको, बच्चे को, क्या, दूध। अब द्विकर्मक में हमेशा दो कर्म होता है। एक तो होता है बेटा गौण कर्म, और एक होता है बेटा प्रधान कर्म। ये बात आप हमेशा सुन लो, एक तो गौण कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, गौण और प्रधान होता है बच्चों। अब कि गुरुजी इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, थोड़ा ये भी बताइए। तो बिल्कुल इसकी पहचान का बेस्ट तरीका यही है कि गौण कर्म हमेशा सजीव होगा, समझ रहे हो ना, और प्रधान कर्म हमेशा निर्जीव होगा। गौण कर्म सजीव होगा, प्रधान जो कर्म है वो आपका बेटा क्या होगा, निर्जीव होगा। ये बात आपको हमेशा और हमेशा याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे आया कि नहीं आया बेटा समझ में? बात समझने की कोशिश करना, बहुत शानदार है, बहुत जानदार बात बता रहा हूं बच्चों। सीधी सी बात यह है, सजीव और निर्जीव होता है। आप अगर इससे भी आप पता नहीं लगा पा रहे हो तो एक बेस्ट तरीका है कि इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है भाई, को विभक्ति कर रही है। अरे इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है, को विभक्ति कर रही है। तो को के, अब आपको कारक मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो कारक एक बार रिपीट करके सुनाइएगा मुझे। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, यानी मेरे बच्चों कर्म के साथ यहां पर जो है वो को विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है, को विभक्ति आती है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी वाक्य में को विभक्ति के साथ दो कर्म हो, जिसमें एक सजीव हो और दूसरा निर्जीव हो मेरे बच्चों, तो वहां पर आपको द्विकर्मक करनी है। बात समझ में आ गई क्या? नमस्कार बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब बेटा दिवाली बाद में मुलाकात होगी। आज तो मैंने जबरदस्ती मतलब खड़ा होकर क्लास लेने की कोशिश की है भाई, बच्चों को मैं पढ़ा दूं, क्योंकि स्वास्थ्य इतना खराब है कि आप, मैं क्या बताऊं मेरे प्यारे बच्चों। बस आपका प्यार और स्नेह है कि मैं खड़ा हूं, और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो आपकी क्लास से बेटा बेहतरीन खतरनाक तरीके के साथ स्टार्ट करूंगा वापस, है ना। चलो एक बार इसके बारे में बताइए मुझे, क्लियर है क्या मामला आपका? बोलो भाई। बोले गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से हमारा मामला बिल्कुल क्लियर है। बोलो भाई, क्लियर है बच्चों? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, बढ़िया है भाई। चलो जी चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है अकर्मक क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो। अकर्मक क्रिया के भेद डाल लो बेटा। अब अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, मैं आपको अभी पढ़ा देता हूं, ध्यान से सुनना।
एक तो होता है बेटा अवस्था बोधक, एक होता है बेटा गत्यार्थ बोधक, और एक होता है बेटा अपूर्ण अकर्मक। बस ये याद रखना, इतना डीप से आपको पूछेगा नहीं, ये बातें आपको याद रखनी है बच्चों। क्लियर है भाई? यानी इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अवस्था बोधक अकर्मक, गत्यार्थ बोधक अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। देखो अवस्था बोधक अकर्मक का मतलब क्या होता है ये सिखा देता हूं बेटा। जिस अकर्मक क्रिया वाक्य में अवस्था का बोध हो बेटा, जिसे अकर्मक क्रिया वाक्य में अवस्था का बोध हो, अवस्था का मतलब समझ रहे हो, जैसे बच्चा रो रहा है, राधा सो रही है, तो रहा है रही है कहने का मेरा मतलब है कि अकर्मक तो है लेकिन अवस्था का बोध करा रहा है। एक बात। दूसरी बात है बेटा गत्यार्थ अकर्मक। गत्यार्थ का मतलब है जिस क्रिया वाक्य में जो करता है वो गतिमान हो, शक्तिमान नहीं हो। कर्ता जो हो बेटा क्या हो? गतिमान हो, यानी कर्ता जो है वो गति कर रहा हो। कर्ता क्या कर रहा हो बेटा? गति कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गत्यार्थ बोधक अकर्मक कहा जाता है। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? गत्यार्थ बोधक अकर्मक उसे कहा जाता है। ये बात भी क्लियर है। अपूर्ण का मतलब है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट होता हो, है ना, वो वाक्य एक दूसरे के ऊपर क्या हो भाई? डिपेंडेंट होता हो, उसे अपूर्ण अकर्मक कहा जाता है। क्लियर है क्या? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? फटाफट से बताइए। बोले गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार तरीके से हमारे समझ में आ गया है। क्लियर है बच्चों? फटाफट एक बार थम्स अप करके बताइए। मैं कह रहा हूं अनअकैडमी जैसे वनपाल की भी आपकी वैकेंसी आ गई है, तो अच्छा मौका है दोस्तों आपके पास, शानदार तरीके से आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हो। हाई कोर्ट और पटवार के लिए मेरा स्पेशल बैच, अब पटवार के 1 महीना और बचा है आपके पास। 1 महीने में जितना कर सकते हो उतना कर लीजिएगा, फिर दोबारा ये मौका आपकी जिंदगी में नहीं आएगा बच्चों, है ना। वैकेंसी इतनी बड़ी कभी नहीं आएगी, ध्यान रखना भाई। क्लियर है? चलो भाई अब टॉपिक चेंज करते हैं और यहां से लिखता हूं मैं संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। बहुत अच्छा टॉपिक है। संरचना या क्रिया के आधार पर, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया। अब तक तो हम पढ़ रहे थे कर्म के आधार पर, काय के आधार पर पढ़ रहे थे, कर्म के आधार, लेकिन अब हम पढ़ेंगे संरचना या बनावट के आधार पर कि क्रिया का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, क्रिया बनी कैसे है, इस पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। बात समझ रहे हो ना? क्रिया का निर्माण कैसे हुआ, क्रिया बनी कैसे, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा सूत्र आपको याद होगा, हमारे देश में एक राष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति कम और भगवान ज्यादा थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नाम सुना होगा आपने डॉक्टर साहब का। उन्होंने कहा था कि जब बारिश होती है तो धरती के तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जो बादलों से भी ऊपर उड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो आपसे उन्होंने यही कहा था कि आप पक्षी मत बनिए, आप बाज बनिए। दोस्तों मेरा कंसेप्ट है जिंदगी का, नौकरी लगी नहीं, नौकरी छीनी जाती है, और छीनने के लिए आपके अंदर पावर होनी चाहिए, आपके अंदर खतरनाक कैचिंग पावर जोरदार होना, आपका डेडिकेशन खतरनाक होना। फिर उन्होंने ये भी कहे थे कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाएं, सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाएं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं। तो मैंने भी इसके लिए तुम्हारे लिए सूत्र बना दिया, याद होगा कई बच्चों को तो। क्रिया सपना है
बाकी अपना है। बहुत प्यारा सूत्र है भाई। क्या याद रखना है बच्चों? क्रिया सपना है, बाकी अपना। एक बार जोरदार तरीके से बोलिएगा कि क्रिया सपना है, बाकी अपना है। बोलो भाई, फटाफट से बोलिए। क्रिया सपना है, बाकी अपना है। फटाफट बोलो बच्चों। क्रिया सपना है, बाकी अपना है। अब देखो भाई, ये बात किसके आधार पर है? ये बात है दोस्तों संरचना या बनावट के आधार पर। यानी हम अब जो बात करेंगे वो ये कर रहे हैं कि क्रिया का निर्माण कैसे हुआ। अब आपको प्रश्न पूछ सकता है कि क्रम के आधार पर क्या होता है। मान लो एक इसमें से दे देगा, तीन क्रम में से दे देगा, तो पूछ लेगा क्रम के आधार पर कौन सा भेद नहीं है, संरचना के आधार पर कौन सा नहीं है। तो ये ऐसे कंसेप्ट आपको बेटा याद रखने होंगे, तभी मामला जाके सेट होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे लालो। तो अब देखो, सै की चार होती है भाई। सै की कितनी होती है? चार होती है। पहली होती है सामान्य, दूसरी होती है बेटा सहायक, फिर होती है बेटा सजातीय, और फिर होती है बेटा संयुक्त। ठीक है, ये तो हो गई बेटा काहे की? सै की। पहले सामान्य, फिर सहायक, सजातीय। और पै की दो होती है भाई। एक तो होती है बेटा पूर्वकालिक, और एक होती है मेरे बेटा प्रेरणार्थक। एक कौन सी होती है भाई? प्रेरणार्थक होती है। ऐसे ही ना से बढ़ती है बेटा नाम धातु। ना से कौन सी बनेगी भाई? नाम धातु बनेगी। और यहां पर ऐसे बनेगी अनुकरणात्मक। ये देख लो साहब, सूत्र याद रख लो। क्रिया सपना है, बाकी अपना है। अरे रट लो भाई, क्या याद रखना है बच्चों? क्रिया सपना है बाकी अपना है। सै की चार होती है। पहली सामान्य, दूसरी सहायक, तीसरी सजातीय और चौथी संयुक्त होती है। पैसे दो बनती है। पहली पूर्वकालिक बनती है, दूसरी प्रेरणार्थक बनती है। ना से नाम धातु, और ऐसे दोस्तों यहां पर अनुकरणात्मक क्रिया बनती है। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फटाफट से बताइएगा, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी फटाफट से। संरचना बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया सपना है, बाकी अपना है। सै की चार होती है। सामान्य, सहायक, सजातीय, संयुक्त। पै की दो होती है। पूर्वकालिक, प्रेरणा, ना से नाम धातु, और ऐसे बनती है अनुकरणात्मक। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई फटाफट से। हाँ भाई, मामला सही है। मतलब क्रम से याद रख सकते हो आप इनको, है ना? क्रम से भी आप इन्हें याद रख सकते हो, जिसमें से सामान्य हो गई, सहायक, सजातीय, संयुक्त। अब पहली क्रिया लेता हूं दोस्तों में, सामान्य क्रिया। देखो, राधा रोती है, खाती है, पीती है, सोती है, धोती है, ये सभी सामान्य है। अगर मैं क्रम की बात नहीं करूं दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं क्रम की बात नहीं करूं तो दुनिया की सभी क्रियाएं क्या होती है? सामान्य होती है। क्रम की बात नहीं करूं तो, क्योंकि राधा रोती है। अगर संरचना और बनावट की बात करता हूं तब भी मेरे बच्चों क्या है? सामान्य है। अरे है कि नहीं है? बोले है गुरुजी। दूसरी बात यह है सहायक। अब सहायक को कहते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब है ये क्रिया के अंत में जुड़ती है और अंत में जुड़कर उसका सार्थक अर्थ ग्रहण करवाती हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बड़ा बढ़िया तरीके से इसको मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे क्या होता है। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों को क्लास ले ली जाए।
ठीक है ना। तो आप ये मत समझना कि हमारा बैच गुरुजी ने बीच में से छोड़ दिया, या ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्लास आपकी कंटिन्यू होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली है। सारी क्लासें आपकी टाइम टू टाइम चलती रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं, आपके लिए अंतिम बैच स्टार्ट कर रखा है मैंने पटवार और एलडीसी के लिए। तो आज ही अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो और लेकर मेरा रेफरल कोड गणेश 10 लगाते हो, तो आप शानदार रूप से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को एक नई आयाम मिल सकता है, एक नई चीज आपको मिल सकती है और बहुत ही शानदार तरीके से आप दोस्तों पढ़ सकते हो। तो आज ही गणेश 10 लगाए और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें। साथ में मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली दिवाली आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए। आपकी दिवाली एलडीसी के साथ मने, मतलब पटवारी बनो, एलडीसी ग्राम सेवक आ रही है, वनपाल आपकी वैकेंसी आ गई है। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बस ये कि आपका डेडिकेशन कितना है, आप किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत बेस्ट मौका है। तो इसको गंवाना नहीं है, इसको अपने आप में ही लेना है। स्पेशल क्लास है आपकी जल्दी, जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा तो आपकी बेटा स्पेशल क्लास से भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। तो अच्छा मौका है। चलता हूं मेरे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऐसे मुस्कुराते रहना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और याद रहे क्रिया सपना है बाकी अपना। तो आप भी है, एलडीसी मेरा सपना है बाकी अपना, क्योंकि जब सपने पूरे हो जाते हैं तो पराये भी अपने हो जाते हैं, जब सपने पूरे नहीं होते तो अपने भी दोस्तों पराये हो जाते हैं। मेरा जैसे स्वास्थ्य ठीक होता है, मैं आपकी क्लास से रेगुलर एक आध दिन में चालू कर दूंगा। एक आध दिन की आपकी छुट्टी रहेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं। पुरानी क्लासें आपकी जो हैं उनको देखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहेगा, सारी चीजें बिल्कुल ऐसे चलती रहेगी। एक बार और अनअकैडमी वाईफाई स्टडी और मेरी ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहो, बहुत मुस्कुराते रहो, और अगली जो दिवाली हो वो आपकी नौकरी के साथ होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहना, चिल और आराम से दिवाली को ढंग से। भाई देखो अभी तो कोरोना है, तो थोड़ा सा अब मुझे डर लगता है कि यार क्या हो गया क्या नहीं हुआ, है ना। तो थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, भीड़ भाड़ में कम जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थी।